हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में अनसॉल्व्ड के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने 2023 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डाल दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम करेंगे 2022 के इंपॉर्टेंट जो आए हुए एमसीक्यूज़ हैं उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे 2022 में फर्स्ट सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो स्टार लग रहे हैं, स्टार का मतलब है ये हमारे सिलेबस में से कट चुका है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम आते हैं फर्स्ट के खा वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, 450 ml है, 450 ml है, जिसमें 9 ग्राम NaOH घुला है। तो आपको विलयन की मोलरता बतानी है मोल लीटर में। तो देखो मोल लीटर इन्वर्स में, तो मोलरता निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मैं आपको उसको बताती हूँ। तो मोलरता निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, तो मोलरता इज इक्वल्स टू होता है विलय के मोलों की संख्या, जैसे हम n से शो करते हैं, स्मॉल n, और अपॉन में होता है आयतन लीटर में। तो ये होता है आयतन, जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर में होता है। तो मोलों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? भार बट्टे अणुभार से। तो हमारा जो विलय है वो NaOH है, उसका भार ये है, और NaOH का अणुभार निकालेंगे तो आपका जो पूरा टोटल निकल के आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.5। तो 0.5 मोल लीटर इनवर्स इस विलयन की मोलरता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या बट्टे में आयतन लीटर में। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो शून्य कोटि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे मात्रक और इकाई वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपने लास्ट 2023 वाले सेट में भी देखा होगा। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनता है। तो इन्होंने पूछा है कि जो गाटरमैन कोच अभिक्रिया है उसके द्वारा बेंजीन बनता है, बेंजीन बनाता है, सॉरी, तो बेंजीन क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड। यहाँ है कार्बेल एमीन अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो इन चारों में से कार्बेल एमीन अभिक्रिया जो है वो क्या नहीं देती है? तो वो CH3NH2 नहीं देती है, मतलब मेथिलएमीन नहीं देती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 सेट्स में आ चुका है, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। क्या DNA में क्षारक नहीं होता है? तो इनमें से कौन है जो DNA में क्षारक नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया था कि DNA में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, यूरेसिल नहीं होता। तो इसका आंसर है यूरेसिल। और RNA में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे सेट फर्स्ट के क्वेश्चन थे जो हमने कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने सेट सेकंड पे। तो सेट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कट चुका है, हम आते हैं सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? तो देखो, ये अणुसंख्या गुणधर्म जो हमने पढ़े थे विलयन चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। तो चैप्टर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या बोला है इन्होंने कि निम्नलिखित में से अणुसंख्या गुणधर्म है। तो इसका आंसर होगा हमारा परासरण दाब, क्योंकि पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रकाशिक घूर्णन ये सब अणुसंख्या गुणधर्म में नहीं आते। अणुसंख्या गुणधर्म विलयन से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारा विलायक का वाष्प दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनमन, ये सब आती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर परासरण दाब, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा इस पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो इनमें से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इसका आंसर है H2+Cl2 गिव्स 2HCl। ये हमारा 2023 के किसी एक सेट में आया था। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। और यही क्वेश्चन था, यही इसका आंसर था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? ये क्वेश्चन भी हमारा आया था। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? तो ये इसका आंसर है हमारा, ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। कितना है? एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? तो उन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? तो इसका आंसर जो होगा RCOCH3 होगा, ठीक है। R की जगह आप कोई भी मैथिल ग्रुप ले सकते हैं, CH3, C2H5, ये सब कुछ भी आ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि RCOCH3 मतलब कि इसका जो नाम है वो होता है हमारा
RCH3CO CH3COCH3, तो ये जो है हमारा ग्रुप कीटोन ग्रुप है, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आपको बताना है कार्बन एमीन जो अभिक्रिया है उसमें क्या बनता है। उसमें बनता है आइसोसाइनाइड। कार्बन एमीन अभिक्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत MCQs बन के आए हैं, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। कार्बन एमीन अभिक्रिया कैसे बनती है, क्या होता है, क्या यूज़ होता है, कैसे बनता है, ये सब इसमें अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेट थर्ड पे। तो सेट थर्ड के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कट चुका है जैसा कि आपको पता ही है, तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है, निम्न में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। तो निम्न में से तो इन्होंने क्या पूछा है, निम्न में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। तो इसका आंसर है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, तो वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो वेग स्थिरांक है उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। वेग स्थिरांक ताप पर डिपेंड करता है, तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है, तो ये चैप्टर जो है हमारा जैवड वो सबसे लास्ट चैप्टर है, इसमें से पूछा गया है कि कौन मोनोसेकेराइड है। तो जो मोनोसेकेराइड्स हैं, देखो आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको इजी लगेगा कि जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा मोनोसेकेराइड होता है, जो स्टार्च है वो हमारा डाइसेकेराइड है, माल्टोज, लैक्टोज, तो मेन जो है वो फ्रक्टोज है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो जब हम P2O5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा CH3CO का होल ट्वाइस O होगा। क्या होगा, CH3CO का होल ट्वाइस O। एमाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। तो एमाइड का एमीन में परिवर्तन हाफमैन ब्रोमाइड के द्वारा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, ये हमारे सेट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेट 4 में देखते हैं क्या कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कट चुका है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका पहले भी आ चुका है। शुद्ध जल की मोलरता का मान, मैंने आपको बताया भी था कि शुद्ध जल की मोलरता का मान क्या होता है, 55.6 होता है। क्या है, 55.6। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम गुटी की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रण तथा T समय सांद्रण A है, निम्न में से शुद्ध व्यंजक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजक सूट बैठता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर हमारा A0 प्रारंभिक सांद्रण है, T समय है, और सांद्रण जो हमारा अंतिम सांद्रण है वो हमारा A है, तो जो बाद वाला सांद्रण है वो क्या है, A है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, A = A0 E - KT। अच्छे से रख लीजिएगा, A = A0 E - KT, और जो माइनस KT है वो E की पावर में है, तो E की पावर -KT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। तो अगर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण, मतलब बेंजल्डिहाइड का हम नाइट्रीकरण करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो प्राथमिक एमीन के लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, तो देखो कार्बल एमीन की यूज़ करते हैं, जैसा कि नाम में दिख ही रहा है, कार्बल एमीन, एमीन और एमीन, तो कार्बल एमीन अभिक्रिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज होती है। शर्करा मतलब शुगर, तो जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है वो है हमारी लैक्टोज। कौन सी है, लैक्टोज। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हमारे सेट कौन सा सेट था, सेट फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं अपने सेट फिफ्थ पे। तो सेट फिफ्थ है हमारा, सेट फिफ्थ में हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एक न्यूमेरिकल है। स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल, मतलब एथिल अल्कोहल जो है वो 90% है। एथेनॉल का मूल प्रवास बताना है आपको। तो मूल प्रवास जो फॉर्मूला होता है, मूल प्रवास निकालने के लिए जिसका भी निकालना है उसकी मोलों की संख्या अपॉन में कुल विलयन के मोलों की संख्या आती है, मतलब विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या आती है। इसके थ्रू आपका MCQ जो मूल प्रवास है वो निकल जाता है। इसको हम एक्स से शो करते हैं, तो एक्स = आपका ये फॉर्मूला है। अब आपको एथेनॉल का निकालना है तो एथेनॉल के मोलों की संख्या रखिएगा और
नीचे दोनों टोटल कर दीजिएगा। अगर हमारे पास विलन में कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो हम जल मान लेते हैं। तो 90% हमारा एथेनॉल है, इसका मतलब 10% हमारा जल हो गया। ठीक है, उसके थ्रू ये क्वेश्चन निकल जाएगा। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा, का आंसर आने वाला है वो है हमारा फर्स्ट 0.779। आप इसे निकालेंगे तो आपको अच्छे से इजीली आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो उन्होंने ये बोला है कोई पदार्थ है, उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी रह जाती है सांद्रता के। ठीक है, 50 सेकंड में। तो वेग स्थिरांक का नाम बताना है। तो टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी है, के की वैल्यू आपको निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो टी हाफ इजिकल्स टू होता है 0.693 अपॉन में के। ये मैंने बता रखा है जब मैंने एक इंपॉर्टेंट MCQ उसकी वीडियो बनाई थी उसमें, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो उसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 1.38 × 10⁻⁻²। तो अच्छे से याद कर इसे कर लीजिएगा, आपका आराम से इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेग स्थिरांक को हम के से शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो जो कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है वो एसिटाल्डिहाइड द्वारा संपन्न नहीं होती। इसका मतलब इन तीनों के द्वारा वो संपन्न हो सकती है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड द्वारा नहीं होती है। एनिलीन के ब्रोमिनन से प्राप्त होता है। तो जो एनिलीन है उसके ब्रोमिनन से क्या प्राप्त होगा? तो उसके ब्रोमिनन से एस ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। क्या होता है? एस ट्राई ब्रोमो एनिलीन। निम्नलिखित में मोनोसेकेराइड है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं माल्टोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। अभी भी ये क्वेश्चन आया था और फिर से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेट पे। सेट सिक्स में हमारा क्वेश्चन है, Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। तो जो Na2CO3 है उसके 0.2 मोल मतलब इसकी मोलता दे रखी है 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा। तो उसकी आपको मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलों की संख्या। तो इजीली निकाल लेंगे आप। तो इसका जो आप निकालेंगे तो उसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर आएगा 10.6 ग्राम। देखो ये जो MCQs हैं, ये जो MCQs में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं छोटे छोटे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या इस चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं। तो आप जाके उनको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है सेकंड इनवर्स। पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आया था, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलन को अपचायित नहीं करता। तो इनमें से कौन है जो फेलिंग विलन को अपचायित मतलब फेलिंग विलन से रिएक्शन नहीं करता? तो वो है हमारा CH3COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। तो ये फेलिंग विलन को अपचायित नहीं करता है। एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन की जो अभिक्रिया है वो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था, थोड़ा घूम के आ गया है। तो उसका आंसर है हाफमैन ब्रोमाइड। क्या है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। तो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है जो है हमारी वो फ्रक्टोज है। कौन सी है? फ्रक्टोज। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा आप। इसका आंसर है हमारा फ्रक्टोज। तो ये है हमारा सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे सेट 22 के हमने 22 ईयर के सारे सेट्स कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेट 2021 के, जो 2021 में तो पेपर हुए नहीं थे बोर्ड के, तो हम 2020 के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास सिर्फ 2 दिन है तो अच्छे से केमिस्ट्री की पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।